वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस जगह में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12। कोई क्लास नहीं दोस्तों, मतलब क्लास 12 में दोस्तों आप लोग का आने वाला है। देखिए अलंकार दोस्तों क्लास 11 में भी आने वाला है। देखिए सबको ये वीडियो देखें दोस्तों, वीडियो में अंत तक देखें। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अलंकार क्या है। तो अलंकार देखिए, अलंकार कविता की बढ़ाने वाला तत्व होते हैं। देखिए क्या दोस्तों, अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दो, अलंकार के कितने भेद होते हैं। देखिए अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? एक देखिए शब्दालंकार, के बाद दूसरा अर्थालंकार, के बाद तीसरा अभ्याय अलंकार। देखिए शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। देखिए दोस्तों सबको सब इस वीडियो में दोस्तों देखो, सब मेरे वीडियो अंदर देखें दोस्तों। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। देखिए शब्दालंकार के भेद एक देखिए दोस्तों, ये में देखते हैं। अनुप्रास अलंकार 2, युगपक अलंकार 3, सलेश अलंकार डी, पुनरुक्ति अलंकार ई, विश्वास अलंकार, विकृति अलंकार। देखिए दोस्तों शब्दालंकार के 3 इतना भेद दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 भेद है दोस्तों। और देखते हैं अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। अर्थालंकार के भेद: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, सधेय अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेयपमा अलंकार, शक्तिमान अलंकार। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। देखिए यह अलंकार अनु प्लस प्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। इस दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ वन है, यानी कि जब किसी भी वन की अक्सर आकृति से दर्शन उत्पन्न होते हैं तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। मतलब देखिए दोस्तों बार बार है, तो बार बार दोस्तों दुबे ब है। देखिए कोई कोई हटा है, आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा। क्या क्या देखिए दोस्तों, जहाँ क्या क्या है, जहाँ क डबल आ गया वहाँ उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं दोस्तों। और मतलब वहाँ का प्रयोग उसका फिर से हो गया, उसका शब्द का प्रयोग फिर से हो गया। देखिए दोस्तों उदाहरण कुछ है। मधुर मधुर, मुस्कान, मनोहर, मनोज, बेस का अंजियाला। इसमें में वन का एक बार बार प्रयोग होने की वजह से यह अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। देखिए दोस्तों इसका शब्द बार बार प्रयोग होता है। देखिए मधुर मधुर 2 बार हो गया, मुस्कान मनोहर 2 बार हो गया, मनोज वेश का। चंद के चचा ने चंदू की साथी को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। देखिए इसमें च च च च च च से बार बार आया है दोस्तों, इसको हम अलंकार कहते हैं अनुप्रास अलंकार। दोस्तों आप लोग याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। अलंकार काल किसे कहते हैं। देखिए वह अलंकार जिसमें शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो तथा उन शब्दों को के भिन्न भिन्न होते हैं उसे यमक अलंकार कहा जाता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए दोस्तों इसने बोला कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो इसमें देखिए दोस्तों सजना बार बार होगा, बोला मुझे सजना है मेरे सजना के लिए, मतलब इसका अपना प्रयोग बार बार होगा। ऐसे देखिए बालेश अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ पर कोई एक शब्द ही बार आए, एक शब्द एक ही बार आए। देखिए जहाँ कोई एक शब्द एक ही बार आए उसको अश्लेष अलंकार करेंगे दोस्तों। अश्लेष अलंकार पर उसके अर्थ अलग अलग निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह
सरेस अलंकार कहलाता है। देखिए सरेस अलंकार का उदाहरण है, जो गति दिवा टिकुल कपूटी गति सोया, बाए उजायो कई बाए अंधेरे हो। देखिए दोस्तों इसका शब्द दोस्तों अलग अलग होता है, उसको हम लोग कहते हैं सरेस अलंकार। रहीम जी ने द्वारा पीर संत कुपुर के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। रहीम कहते हैं कि शुरू में दोनों उजाला करते हैं। दोस्तों इसका शब्द एक ही वर्ड है दोस्तों, बार बार नहीं है, सब अलग अलग वर्ड है। इसको हम लोग कहते हैं सरेस अलंकार, इसको कहते हैं दोस्तों। पुनरुक्ति अलंकार किसे कहते हैं? देखिए पुनरुक्ति अलंकार किसे कहते हैं? ये पुनरुक्ति अलंकार दो शब्द के योग से बना है, पूर्ण प्लस उक्ति। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाता है, वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होते हैं। दोस्तों इसका क्वेश्चन इससे बनेगा, पूर्णवृत्ति दोस्तों आप लोग हिंदी में आएगा दोस्तों, पूर्ण प्लस उक्ति। देखिए दोस्तों आप लोग कैसे वहाँ लिखिएगा पूर्णवृत्ति का, इसका उठी बताएं दोस्तों, अलग कीजिए। इसका दो शब्दों में लिखिए पूर्णवृत्ति का, तो आप लोग कैसे लिखिएगा? देखिए पूर्ण दो चार में दो प्लस उक्ति, इसे है दोस्तों। देखिए आप लोग यहाँ ऐसे है, देखिए आप पूछेगा दोस्तों पूर्ण प्लस उक्ति का एक शब्द में लिखिए, तो आप लोग लिखना है पुनरुक्ति अलंकार। देखिए दोस्तों इसका उदाहरण देखें, जैसे सुबह 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 बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में सुबह सुबह शब्द का मतलब एक ही, जबकि यहाँ इस शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, अतः यह पुनरुक्ति अलंकार माना जाएगा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? देखिए उपमा अलंकार का शब्द, इसका अर्थ शब्द का होता है कि तुलना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार है। जैसे पीपल पात सहित मान डोला, पीपल के पत्तों के समान मन की डाले का वर्णन है। लुप्पा अलंकार किसे कहते हैं? देखिए जब गुण की अक्ट समानता है के कारण उपमेय कोई उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और अपमान में अभिन्नता दर्शाए जाए, तब वह लुप्पा अलंकार कहलाता है। देखिए लुप्पा अलंकार इसका मतलब है, मतलब जहाँ गुण का बात होता है दोस्तों, गुण जहाँ उसका गुण का बात है उसको हमें लुप्पा अलंकार कहते हैं। देखिए अभिन्नता दर्शाए जाए उसको लुप्पा अलंकार कहते हैं। जैसे पारो जी मैंने राम रतन धन पायो, देखिए दोस्तों इसका गुण बताया, पारो मैंने राम रतन का धन पायो। ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही बता दिया गया है। राम रतन उपमेय व धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। प्रत्यक्षा अलंकार, देखिए प्रत्यक्षा अलंकार जहाँ अपमेय में अपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। पहचान जानू मनु, यू मानो मानो, मनहो आदि शब्द और किसी अलंकार में आते हैं तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? देखिए मानवीकरण अलंकार जब जड़ पदार्थों के प्रकृतियों के अंग, नदी पर्वत पेड़ लताएं झरने हवा पत्थर पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाएं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता है दिखाया जाता है, तब वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हंसा ताल लाया पानी परात भर के, यहाँ मेहमान के आने का तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने कार्य करते हुए दिखाया गया। देखिए दोस्तों कोई किसी का मेहमान आता है, उसको पहले से पता होता है, इसलिए वो पानी आने पहले उसको पानी आता है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? देखिए काल में जब किसी व्यक्ति वस्तु व्यक्ति या रूप शब्द आदि के गुणों का वर्णन लोक सीमा
से बहुत बढ़ावा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए तब वहाँ पर अगोत्री अलंकार होता है। जैसे पेट सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणिति रोए पानी परात को हाथ धोए नहीं, नैने ने के जल सो गए ढाई। देखिए दोस्तों, आप लोग अलंकार समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा दोस्तों, मैं हमको कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग उसका जवाब देंगे दोस्तों। तो फिर दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।